हेलो स्टूडेंट, मैं कृष्णनंदन गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोग को इस चैनल में। तो आज आप लोगों को क्लास 12 के बच्चों के लिए फिजिक्स में वीवीआई टॉपिक्स लेकर आए हैं जो बहुत बार एग्जामों में पूछा है। ठीक है, जो आज का जो वीडियो होने वाला है गॉस का नियम, एक समझिए कि एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो गॉस के नियम को अच्छा से अगर समझ लेंगे, समझिए एग्जाम में आप लोगों को 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो एक एक सवालों को हम लोग बेरुखी से समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, देखो गॉस, कभी कभी एग्जाम में आप लोगों को गाउस भी दे देगा। ठीक है, गॉस और गाउस दोनों एक चीज होता है। इसका परमे भी पूछता है, कभी कभी परमे की जगह पर नियम भी दे देता है। ठीक है, और यह सवाल समझिए एग्जाम में क्या है, आपका बीएम है, यानी आने वाला सवाल है। तो इसका हम लोग परिभाषा को सबसे पहले समझते हैं। तो कह रहा है उत्तर में कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, उसे गॉस या गाउस की प्रमेय कहते हैं, यह नियम कहते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग चित्र को समझते हैं, इसके बाद हम लोग इसको व्याख्या करेंगे। ठीक है, देखिए गॉस के नियम में क्या होगा, सबसे पहले आप लोग को एक गोलीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा। ध्यान से समझना, इस टाइप से क्या करेंगे, गोली हम पृष्ठ लेंगे और यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु है जिसका नाम है O। ठीक है, और इस पर जो है आपका +q आवेश स्थित है। ठीक है, और इस बिंदु से कुछ दूरी पर यानी r दूरी पर कोई वस्तु है। ठीक है, उसी तरह जितना दूरी यह होगा उतनी दूरी आपका ये भी होगा। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, एक बिंदु लेंगे, कुछ दूरी पर, जिस बिंदु का नाम देंगे हम P का नाम देंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। ठीक है, ऐसे जो है इसको मिक्स कराएंगे, ऐसे जो है आपका एकदम गोली टाइप हो जाएगा, जिसको हम लोग इसको कहेंगे सूक्ष्म भाग। क्या कहेंगे, सूक्ष्म भाग। और सूक्ष्म भाग को हम लोग DA से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, याद रखना। और ध्यान समझिएगा, अब यहाँ से क्या होगा, एक आपका विद्युत क्षेत्र निकलेगा इस टाइप से। क्या निकलेगा, विद्युत क्षेत्र, जिसको हम लोग वेक्टर E कहते हैं। ठीक है, तो जितने सामान से इधर गुजरेगा उतने सामान से आपका इधर भी गुजरेगा, ये भी आपका वेक्टर E हो गया। इन दोनों के बीच में एक आपका थीटा कोण बनेगा, जिसको हम लोग कॉस थीटा कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसी तरह जहां पर यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, उसी तरह यहाँ पर आपका क्या बनेगा, आपका यहाँ पर कोण बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, DW, जिसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। DW को ओमेगा बोलेंगे, या इसको बोल सकते हैं आंतरिक घनत्व कोण। ठीक है, बस आपको चित्र में इतना ही मेहनत इसमें करना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आप लोग क्या पूछ रहा था, देखो इसके अनुसार हम लोग को सिद्ध क्या करना है, उस चीज को समझते हैं। ठीक है, गणना लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को हम लोग 5e से इंडिकेट करते हैं, याद रखना। ठीक है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को हम लोग 5e से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर बराबर के चिन्ह दीजिए। अब कह रहा है कि उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना किसके होता है, कुल आवेश का। तो आवेश को हम लोग Q से इंडिकेट करते हैं, Q लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 5e बराबर 1 में Q से गुना होगा तो क्या होगा, Q, और बाटा में क्या हो जाएगा, ε0। ठीक है, यानी 5e बराबर Q/ε0। यही आपका होता है गॉस का प्रमेय, और इसी को हम लोग को प्रूव करना है, इसी को हम लोग को सत्यापित करना है। ठीक है, बहुत आसान तरीका से आप लोग समझाएंगे, बस आप लोग देखते रहिए। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा आप लोग लगेगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन पूरा पहले देखिए, समझ में अगर आएगा तब। ठीक है, चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यह जो एरिया है, ये आपको इसका सूक्ष्म भाग इसको बोलते हैं, जिसको हम लोग DA से इंडिकेट किए। DA है, यह जो है आपका DW है, जिसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। तो हम लोग सूक्ष्म भाग का सबसे पहले निकालेंगे, तो लिखेंगे सूक्ष्म भाग DA के लिए, सूक्ष्म भाग DA के लिए। ठीक है, तो सूक्ष्म भाग को हम लोग D से इंडिकेट करते हैं, तो D हम लिख देंगे D
ठीक है। और किसके बारे में बात हो रहा है, देखो फाइव ई के बारे में, लिख देंगे फाइव ई बराबर के चीज आपका हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर ई गुने क्या है डी ए की बात किया है तो डी ए, इस पर भी वेक्टर के चीज लग जाएगा, ठीक है। यानी डी फाइव ई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई गुने वेक्टर डी ए। यहाँ तक क्लियर। अब एक एक स्टेप को समझिएगा ध्यान से। अब डी फाइव ई लिख देंगे डी फाइव ई बराबर, अब देखो वेक्टर हटता है ना तो cos थीटा के चिन्ह लग जाता है, तो लिखते हैं ई गुने डी ए क्या हो जाएगा आपका cos थीटा, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब देखो डी फाइव ई लिख देंगे डी फाइव ई बराबर ई जो है आपका विद्युत क्षेत्र होता है। अब विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है याद रखना, ई के जगह पर लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक है। ये किसका सूत्र हो गया आपका ई का सूत्र हो गया, गुने डी ए है तो लिख देंगे डी ए कॉस थीटा, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। डी फाइव ई है तो लिख देंगे डी फाइव ई बराबर एक में क्यू से गुना होगा तो क्या हो जाएगा क्यू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट लिख देंगे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने। अब देखो आर स्क्वायर को क्या करते हैं, इसे मिला देते हैं, इसे एक सूत्र का निर्माण होगा। देखिए डी ए कॉस थीटा है ना तो लिख देंगे डी ए कॉस थीटा, अब बटा में क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में क्या कर दीजिए क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब याद रखना इसको सेम टू सेम लिख देते हैं डी फाइव ई बराबर क्यू बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने देखिए डी ए cos थीटा बटा आर स्क्वायर, जानते हैं किसका सूत्र होता है डी डब्ल्यू का सूत्र होता है, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू, ठीक है। यानी डी ए cos थीटा बटा आर स्क्वायर किसका सूत्र होता है तो डी डब्ल्यू का सूत्र होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे दोनों तरफ हम लोग समाकलन करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है। और जब दोनों तरफ समाकलन करेंगे तब देखिए क्या होगा इसके आगे। तो देखो समाकलन जब करेंगे तो इसमें समाकलन की चीज लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा समाकलन डी क्या है डी फाइव ई लिख देंगे डी फाइव ई बराबर की चीज, फिर इधर आपका देखिए Q बटा 4 पाई इप्सिलॉन ये आपका कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, डी डब्ल्यू का खाली क्या होगा समाकलन होगा, तो लिख देंगे Q बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने समाकलन किसका हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डी कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा और समाकलन हो जाएगा, खाली क्या हो जाएगा आपका 5e बराबर की चीज Q है तो Q बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट लिख देंगे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने। अब देखिए डी डब्ल्यू समाकलन, डी डब्ल्यू का जब समाकलन करते हैं तो इसका मान याद रखना कितना होता है 4 पाई होता है, ठीक है। इस सूत्र है आपको याद करना पड़ेगा कि डी डब्ल्यू का जब समाकलन किया जाता है तो इसका सूत्र होता है 4 पाई। अब देखो 4 पाई से 4 पाई आपका कट जाएगा तो बच जाएगा विद्युत फ्लक्स यानी 5e बराबर ऊपर बच गया Q और बटा नीचे क्या बच गया इप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोगों को क्या करना था प्यारे बच्चों प्रूव करना था, प्रूव। इतना आप लोग एग्जाम में जब लिखेंगे ना तो आप लोग समझिए कि 5 नंबर आप लोग का कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो बोलिए क्या आप लोगों को गॉस के नियम समझ में आया, अगर आया हो तो अब कमेंट करके बताइए क्या हम आप लोग को अच्छा से एक्सप्लेन करके बताए हैं कि नहीं बताए हैं। और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।